मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इंग्लिश में टाइम कैसे बताया जाता है, जो कि बिल्कुल इजी है, आसान है। अगर ये एक छोटा सा वीडियो आप ध्यान से देखते हैं तो आज के बाद आप लोगों को इंग्लिश में टाइम बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इजीली इंग्लिश में टाइम बताना सीख जाएंगे। देखिए, हम सबसे पहले एक जो टाइम बताने का तरीका है वो है राउंड फिगर बताते हैं। जैसे 10 बज रहा है, इसको आप बोल सकते हैं 11 बज रहा है, 12 बज रहा है, 2 बज रहा है, 3 बज रहा है। एक सीख लेंगे, सारा बोलने आ जाएगा। अगर आपको ये कहना है कि 10 बज रहा है तो आप बोलेंगे इट इज़ 10 ओ क्लॉक। जब भी आपको बोलना होगा कि 10 बज रहा है, इट इज़ 10 ओ क्लॉक। 10 बजे को बोलते हैं 10 ओ क्लॉक। तो 11 बजेगा तो 11 ओ क्लॉक, 12 बजेगा तो 12 ओ क्लॉक, 1 बजेगा तो 1 ओ क्लॉक, ऐसे बता सकते हैं। दूसरा जो टाइम बोलने का तरीका है वो ये है कि हम लोग बोलते हैं कि 4:30 बज रहा था, या उसको 4:30 भी हम लोग बोलते हैं कि 4:30 बज रहा था या 4:30 हो रहा था। इसको हम लोग बोलेंगे इट वाज 4:30। 4:30। तो एक टाइम बताना सीख गए कि 4:30 बज रहा था, इट वाज 4:30। तो आपको कहना होगा 5:30 बज रहा था, इट वाज 5:30। 6:30 बज रहा था, इट वाज 6:30। 9:30 बज रहा था, इट वाज 9:30। अगर इसी को प्रेजेंट में बोलना होगा तो वाज के पे इज कर देंगे। जैसे 11:30 बज रहा है, इट इज 11:30। 2:30 बज रहा है, इट इज 2:30। एक और जो टाइम बोलने का तरीका है वो हम लोग बोलते हैं, जैसे 3:15 बज रहा है या 3:15 हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे इट इज़ अ 3:15। इट इज अ 3:15। 10:30 को 1/2 और 10:15 को अ 4:15। तो 3:15 बज रहा है, इट इज अ 4:15। ये अगर सीख गए तो आपको बोलना होगा कि 4:15 बज रहा था, इट वाज अ 4:15। 5:15 बज रहा है, इट इज अ 4:5। 9:15 बज रहा है, इट इज अ 9:15। 11:15 बज रहा है, इट इज अ 11:15। जब भी ऐसा बोलना होगा तो अ 4:15 का यूज करेंगे। एक हम लोग टाइम बोलते हैं कि 11:15 बज रहा था, यानी इसको 11:45 भी कह सकते हैं। 11:15 बज रहा था, इसको हम बोलेंगे इट वाज अ 11:45। 11:45। देखिए, तो एक जब सीख गए कि 11:15 बज रहा था, इट वाज अ 11:45। तो 2:45 बज रहा था, इट वाज अ 2:45। 3:45 बज रहा था, इट वाज अ 4:45। 4:45 बज रहा था, इट वाज अ 4:45। 4:45 बज रहा था, इट वाज अ 4:45। अब इसके बाद एक हम टाइम बताते हैं ऐसा, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि समय मिनट हो रहा है, कुछ बज के कुछ मिनट हो रहा है। जैसे हम लोगों को बोलना हो कि 10:05 हो रहा है, तो जब भी ऐसा बोलना होगा कि मिनट ज़्यादा है तो हम क्या बोलेंगे कि इट इज के बाद मिनट को ले लेंगे। जैसे 5 मिनट, तो इट इज 5 मिनट्स। उसके बाद जोड़ेंगे पास्ट, क्योंकि ये राउंड फिगर से ज़्यादा हो रहा है, इसलिए इसमें हम पास्ट का यूज करेंगे। और उसके बाद जो आपका आवर है, जो घंटा है, उसको लास्ट में जोड़ेंगे। जैसे 10:05 हो रहा है, तो इट इज 5 मिनट्स पास्ट 10। इट इज 5 मिनट पास्ट 10। अगर आपको वो यही बोल रहा हो कि 10:02 हो रहा है, तो इट इज 2 मिनट्स कर देंगे पास्ट 10। 10:04 हो रहा है, तो इट इज 4 मिनट्स पास्ट 10। 9:16 हो रहा है, तो इट इज 16 मिनट, तो 16 मिनट, फिर पास्ट, फिर 9। अब एक टाइम हम लोग बोलते हैं कि 2 बजने में 10 मिनट बाकी था। तो जब अगर बाकी बताना होगा कि कुछ मिनट बाकी था, तो उसमें भी हम मिनट को ही पहले लेंगे। जैसे 10 मिनट है ना, 10 मिनट बाकी था, तो 10 मिनट का इट वाज 10 मिनट्स पहले, और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो है टू। देखिए, मिनट अगर ज़्यादा होगा तो पास्ट। मिनट अगर ज़्यादा होगा तो देखिए यहाँ पे पास्ट। अब मिनट कम होगा तो टू। इस दो पे ध्यान दीजिएगा। अगर मिनट ज़्यादा होगा तो पास्ट, अब मिनट कम होगा तो टू। दोनों में पहले मिनट का ही यूज करेंगे, और उसके बाद हम आवर को लिखेंगे। 10:05 हो रहा है, तो इट इज 5 मिनट्स पास्ट 10। 2 बजने में 10 मिनट बाकी था, तो इट वाज 10 मिनट्स टू 2। यानी दोनों कंडीशंस में हम मिनट को पहले लिखे, उसके बाद मिनट अगर ज़्यादा है तो पास्ट,
और मिनट कम है तो 2, और उसके बाद आवर, जैसे यहाँ 10 बजकर तो 10, और यहाँ 2 बजकर तो 2। इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आप लोग अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस करें तो इंग्लिश में आप लोगों को ईजिली टाइम बताने आ जाएगा। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि आप इसको कमेंट में लिखिएगा कि आप अगर सीख गए हैं टाइम देखना तो 4:08 हो रहा था, इसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे, इसको आप कमेंट में लिख के बताइएगा, ताकि आपको भी श्योर हो जाए, मैं भी श्योर हो जाऊं कि हाँ जो मैंने पढ़ाया आप लोगों को वो आप सीख लिए हैं।